नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स में उज्जैन से योगासना स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी शहर की बेटियों का हुआ स्वागत। और होटल संचालक से विवाद के बाद हुई फायरिंग, अमखेरा क्षेत्र की घटना, गोहलपुर पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। जिले की 8 विधानसभाओं में 5 फरवरी से निकाली जाने वाली विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 5 फरवरी से 8 विधानसभाओं में विकास यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान होने वाले लोकार्पण कार्यों की व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें और सभी अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह करें। आज कलेक्टर सर की अध्यक्षता में विकास यात्रा पर बैठक हुई, जिसमें विधानसभा वार सभी अधिकारियों से चर्चा हुई, जिसमें जो प्रमुख गतिविधियां की जानी है, जिसकी शुरुआत कल संत रविदास जयंती से कर रहे हैं, उसके संबंध में चर्चा हुई। फिर संपूर्ण विकास यात्रा में जो भी लोकार्पण के कार्य होने हैं, उनके लिए विभागों को निर्देशित किया गया। इसके बावजूद जो स्पेशल गतिविधियां होनी है, जैसे लाडली लक्ष्मी संवाद होना है, लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम, जल कलश यात्रा होनी है, प्लांटेशन का कार्य होना है, स्वच्छता का कार्य होना है, श्रमदान के जो कार्य होने हैं, इसके अलावा आवेदन जो लिए जाने हैं विभिन्न योजनाओं में, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। विकास यात्रा को लेकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। वर्ष 2020 में ग्वारी घाट से तिलवारा घाट तक 10 घाटों पर रिवर फ्रंट बनाए जाने के लिए डीपीआर तैयार की गई थी, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे एवं रजत भार्गव ने बताया कि वर्ष 2020 में ग्वारीघाट से तिलवारा घाट तक 10 घाटों का निर्माण कराने की योजना प्रस्तावित हुई थी और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार कराई थी। लेकिन अब इस योजना की फाइल भोपाल में पड़ी है और इसका काम ठंडे बस्ते में है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में बरती गई लापरवाही के मामले को लेकर उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। ग्वारी घाट से लेकर तिलवारा घाट तक 10 घाटों का निर्माण करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसको बोलते रिवर फ्रंट। उस प्रोजेक्ट के बारे में यह निर्णय हुआ कि अब इसकी डीपीआर बनाया जाए। मुख्य अभियंता नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी जबलपुर में जो ऑफिस है, उन्होंने डीपीआर बना दिया और ये डीपीआर मार्च 2022 को भोपाल में उसके सैंक्शन के लिए, प्रशासनिक सैंक्शन के लिए भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह हुआ है कि आज 1 साल हो गया है, लेकिन ये डीपीआर जहां था वहीं पर फाइल पेंडिंग पड़ी है। 2020 का प्रोजेक्ट अभी तक उसकी शुरुआत तक नहीं हुई है, जबकि हो गया है कि बाकी जगह पर नर्मदा के जहां जहां पर डीपीआर बने हैं रिवर फ्रंट की, वहां पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और होशंगाबाद में लगभग कंप्लीशन पर आ गया है। लेकिन हमारे जबलपुर की हालत यह है कि जहां ये फाइल यदि जाती है तो इतनी धीमी गति से चलती है कि जिसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारी राज्य सरकार से यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि जबलपुर के विकास की बात जब आती है तो इतनी धीमी गति से हमारी फाइल क्यों चलती है। अब 1 साल से डीपीआर रिपोर्ट भोपाल जा चुकी है, 1 साल में डेफिनेटली अब उसका कॉस्ट भी बढ़ गया होगा, अब फिर पुनः उसको बनाने की बात होगी। तो अगर इस प्रकार सौतेला व्यवहार जबलपुर के साथ हमेशा होता रहा तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचेगा कि हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। अभी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने हालांकि कहा कि नर्मदा रिवर फ्रंट उनकी प्रायोरिटी पे है, उसके बाद भी जो है मामला 2 साल से लटका हुआ। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती एवं हिंद केसरी कुश्ती स्पर्धा में जबलपुर के बॉबी चंद्रवंशी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पदक जीतकर लौटे पहलवान का गोरखपुर स्थित पंचायती अखाड़े में सम्मान किया गया।
हैदराबाद में 5 जनवरी को आयोजित हुई राष्ट्रीय एवं हिंद केसरी कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जबलपुर वापस लौटे पहलवान बॉबी चंद्रवंशी को गोरखपुर पंचायती अखाड़े में सम्मानित किया गया। बॉबी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती के दांवपेच का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी पहलवानों को धूल चटाई और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाकर शहर एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज बॉबी चंद्रवंशी पहलवान का जो कि हैदराबाद में आयोजित लाल बहादुर स्टेडियम में 5 से 8 जनवरी तक 23 में जो राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा एवं हिंद केसरी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 62 किलो भार वर्ग में बॉबी चंद्रवंशी ने गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया। उसी उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह पंचायती अखाड़ा गोरखपुर की ओर से, तमाम अखाड़ों की ओर से, शहर के तमाम पहलवानों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान कुश्ती एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। वार्ड नंबर 73 में मदर टेरेसा नगर में चल रहे सीवर लाइन कार्य की धीमी गति के कारण क्षेत्रीय जन हलाकान है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आवागमन बाधित होने से हो रही परेशानी बयान की। ये नजारा है वार्ड नंबर 73 अंतर्गत मदर टेरेसा नगर के पास का, जहां पर पिछले 1.5 माह से सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसकी गति धीमी है, लिहाजा स्थानीय जनता परेशान है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी परेशानी बयां की और साथ ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने पर जोर दिया। कि बच्चे से भी यहाँ डर लगता है हम लोग को निकलने में। कब से बंद पड़ी? 1.5 महीने हो गए हैं। हम लोग वहाँ से आते हैं, कहीं घूमना पड़ता है, इसलिए अब हो सकता है जल्दी से जल्दी करवाइए। 1.5 महीने हो गया है इनको कार करते, और वो तो ठीक है, कार तो होना चाहिए, लेकिन सबका ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि पब्लिक आए, न कचरे की गाड़ी आ रही है, न सिलेंडर वाला आ रहा है। और यदि बाय द वे कोई बीमार हो जाए तो ये समझ लो कि आदमी रास्ते में मर जाएगा, क्योंकि बीपी वाले सभी ज्यादातर बीपी वाले हैं। कोई घटना घट जाए, वो तो घटना ना घटे तो अच्छा है। तो ये बताइए, हम लोग क्या बोलते हैं 100 फुट तक लटका के ले जाएंगे पेशेंट को एम्बुलेंस के पास यदि बुलाते हैं, तो ये सब चीज का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे हमारी मिट्टी सॉइल खराब है, इसलिए ज़्यादा जल्दी काम नहीं हो पा रहा है। और इधर पे 5 मीटर डेप्थ है और हम जल्द से जल्द कार्य पूरा करेंगे और जैसे पहले था वैसा पूरा काम सुधार के करके जाएंगे। थोड़ा कुछ जगह काम हो गया है और बचा है, वो पूरा जल्द से जल्द हो जाएगा। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे से हादसा हो सकता है और साथ ही लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। विस्थापन, सिंचाई और रोजगार से संबंधित मांगों को लेकर मंडला से जबलपुर पहुंचे प्रदर्शनकारियों का धरना देर रात 12 बजे समाप्त हुआ। दरअसल संभागायुक्त मंडला जिले में आयोजित बैठक में शामिल थे, जिसको छोड़कर वो रात में जबलपुर आए और रात 12 बजे तक संभागायुक्त एवं निवास विधायक की बैठक चली एवं उनकी मांगों को पूरा कराने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। विस्थापन, पलायन समेत अन्य मांगों को लेकर पदयात्रा करके जबलपुर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों, आदिवासियों एवं निवास विधायक अशोक मरस्कोले ने कमिश्नर की गैर मौजूदगी से नाराज होकर धरना दे दिया। देर रात तक धरने पर बैठे लोगों की जानकारी मिलने के बाद मंडला में बैठक ले रहे संभागायुक्त बी चंद्रशेखर वापस जबलपुर पहुंचे एवं उन्होंने ग्रामीणों और विधायक अशोक मरस्कोले के साथ बैठक शुरू कर उनकी समस्याएं सुनी। लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद धरना समाप्त हुआ। कमिश्नर साहब ने काफी हद तक उन पॉइंट्स को नोट भी किया है और उन्होंने उस गंभीरता को भी समझा है, जिस गंभीरता में 75 किलोमीटर की यात्रा और 75 साल तक के लोग जो यात्रा करते हुए आए, और ये जेन्युइन पॉइंट्स थे। हम ज्ञापन नहीं देने आए थे, हम चर्चा करने आए थे और चर्चा के बाद में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करके उनको डिस्क्राइब करके उनको हम वो विषय और या ये ज्ञापन प्रमाण सहित देने आए थे। हमारी यात्रा सफल हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब क्योंकि सीनियर ऑफिसर होते हैं और इनका डायरेक्ट मंत्रालय या चीफ सेक्रेटरी या विभागीय अधिकारी या फिर विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव, उनके पास तक बहुत बड़ा एक अप्रोच होता है। तो हमने डिमांड किया है हमारा जो पलायन विस्थापन से रिलेटेड सर्चिंग हो, 10 वर्षीय कार्य योजना बने, 5-10 किलोमीटर के बीच की कार्य योजना बने, नदी नाले हमारे जो हैं नर्मदा जी से लेके तो अन्य सहायक नदियां,
उनके बीच में थ्री फेज लाइट की बात कर लें या उस पानी को हम कैसे अपने पास तक ले सके, उससे हम अपनी आजीविका को कैसे डेवलप कर पाए, ये सब मुद्दे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है और सभी जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है, समझने की कोशिश भी की है, लेकिन और डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि क्या समस्याएं हैं, ताकि हर एक समस्या का निराकरण हो पाए। मुझे लगता है कि ये रात और समय तो कुछ होता नहीं है, यदि समस्या है तो उसका हल निकलना चाहिए। एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, क्योंकि मैं था नहीं, मैं मंडला में ही मीटिंग कर रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं और मंडला के लोग हैं, तो फिर मुझे लगा कि वापस आना होगा, क्योंकि मैं बार बार मैसेज कर रहा था कि आप यहाँ आके बैठ जाइए और खाना खाइए, तब तक मैं आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया और इसलिए लेट हुआ। पर लेट होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं का निराकरण हो। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? बहुत सी है, इम्पोर्टेंट मांगे हैं, खासकर विस्थापन से संबंधित है। इसके अलावा रोजगार से संबंधित है, पलायन से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, कुछ रोजगार से संबंधित है। अनेक विषय है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संभागायुक्त ने शासन के समक्ष ग्रामीणों की समस्याएं रखने का आश्वासन दिया है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गए कजरवाड़ा निवासी मौर्य परिवार के सोने घर को चोरों ने निशाना बना लिया और घर में रखे 1 लाख रुपए नगद एवं सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। गोरा बाजार पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 31 जनवरी को परिवार समेत उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए कजरवाड़ा निवासी जिमी मौर्य अपने परिवार के साथ गई थीं और बीते दिन जब वो वापस लौटी तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था एवं अलमारी में रखे 1 लाख रुपए नगद समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। इसकी सूचना जिमी मौर्य ने गोरा बाजार थाने में दर्ज कराई है। ये थाना गोरा बाजार क्षेत्रांतर्गत कजरवाड़ा भोंगा द्वार के पास में जिमी मौर्य रहती हैं। वो उनकी माँ के साथ में रहती हैं, एक बहन और है जिसकी शादी हो चुकी है। और यहाँ पर केवल माँ और बेटी रहती हैं। ये दिनांक 31/1/2023 को सुबह करीबन 10:30 बजे ये लोग उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए हुए थे और घर में कोई भी नहीं था, ताला लगा कर गए हुए थे। और 3 तारीख को सुबह करीब 6 बजे जब ये आए तो इनके घर में देखा तो इनके घर में ताला टूटा हुआ था। अंदर में जाकर के इन्होंने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, डायल 100 को किया। घटनास्थल पर सूचना पर पहुंचे और जो है वेरीफाई किया गया। उसके बाद फरियादिया जिमी मौर्य की रिपोर्ट पर जो है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 457-380 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। चोरी गए मशरूका में जो है 1 लाख रुपए करीबन कैश है और सोने चांदी के जेवरात है। अज्ञात आरोपियों की तलाश पतारसी लगातार की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जो है मार्गदर्शन में लगातार आसूचना संकलन कर जिन भी बदमाशों के द्वारा ये कृत्य किया गया है उनकी पतारसी के लिए भरपूर प्रयास किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कृषि उपकरण एवं खाद बीज विक्रय केंद्र में नवंबर माह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुकान के कर्मचारी ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। गोहलपुर क्षेत्र में स्थित हर्ष काबरा की एग्रीकल्चर शॉप में नवंबर 2022 में चोरी की वारदात सामने आई थी। पुलिस के द्वारा की गई छानबीन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि दुकान के कर्मचारी आकाश चौधरी ने ही चोरी की है। लिहाजा पुलिस के द्वारा आकाश की तलाश सरगर्मी से की गई और बीते दिन उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। ये थाना गोहलपुर अंतर्गत हर्ष काबरा जी की किसान संबंधी पंप और इनकी दुकानें हैं। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि नवंबर 2022 में इनके यहाँ काम करने वाले नौकर आकाश चौधरी के द्वारा इनकी दुकान से चोरी कर ली गई। लगभग 17 पंप के आसपास चोरी करके लेके गए हैं, जिसकी सूचना पर थाना गोहलपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 381 के तहत में। और इसमें से इनके आकाश चौधरी को गिरफ्तार करके इनके पास से पंप बरामद किए गए हैं और अभी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो भी अभी जितनी जब्ती हुई उसको अभी लेखबद्ध किया जा रहा है। ये अभी इनिशियली इनके द्वारा 2 लाख रुपए के आसपास इसमें कीमतें लिखवाए गए थे पंप,
अभी और इनसे बिल मांगे गए हैं, उसके बाद ये बताया जा सकता है कितने का सामान था। नहीं, अभी तक की जांच में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है सामने। अन्य थानों से इसकी जानकारी मंगाई गई है, यदि वो आता है तो उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। पुलिस ने आकाश की निशानदेही पर लगभग 2 लाख रुपए कीमत का मशरूका बरामद किया है। आधारताल थाना क्षेत्र के अमखेरा में एक होटल में पहुंचे युवक के द्वारा होटल संचालक से विवाद के बाद फायरिंग करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आधारताल थाना क्षेत्र के अमखेरा में होटल चलाने वाले राजू उर्फ शेख समीर के होटल में एक युवक द्वारा फायरिंग कर सनसनी फैलाने का मामला सामने आया है। युवक का नाम राजकुमार पार्थ है, जिसे आधारताल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक राजू उर्फ शेख समीर अमखेरा में होटल चलाता है। उसकी होटल में राजकुमार पांडे नामक युवक पहुंचा और उसने राजू से सिगरेट की मांग की। इसी दौरान दोनों में विवाद हो गया और विवाद के बीच राजकुमार ने फायर कर दिया, जिससे होटल संचालक राजू उर्फ शेख समीर बाल बच गया। घटना के बाद होटल संचालक शेख समीर ने आधारताल थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। होटल संचालक की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर राजकुमार पांडे को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। 2-2:30 बजे करीब एक व्यक्ति आया, राजू उर्फ शेख समीर, पिता शेख जंगू, ये रहता बांदा बाबा। इसने आके बताया कि मैं अपनी होटल अनमोल होटल में बैठा था, जब भी एक व्यक्ति आया जिसका नाम लोगों ने बताया कि राजकुमार पांडे है, और वह समोसा मांगा, समोसा दिया। इसके बाद सिगरेट मांगा, सिगरेट देने में देरी हो गई। उस बात पर से शायद कोई वाद विवाद हुआ इनका। वाद विवाद हुआ तो दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई होगी, तो लोग भी इकट्ठे हो गए होंगे। तो राजकुमार पांडे द्वारा हवाई फायर कर दिया गया, ऐसा सामने वाले ने बताया, जिस पर 294, 506, 323, 336 का मामला कायम हुआ राजकुमार पांडे के खिलाफ। उनको थाने लाया गया है, जिस संबंध में पूछताछ की जाती है। इसकी सच्चाई है क्या, पूछताछ की फिर अग्रिम कार्रवाई में की जाती है। पुलिस ने घटना स्थल से खाली कारतूस बरामद किया है और मामले की छानबीन जारी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन में आयोजित हुए योगासन आर्टिस्टिक कंपटीशन में जबलपुर की 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पदक जीतकर शहर लौटी दोनों खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। ये नजारा है जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन का, जहां पर शहर की 2 लाडली बेटियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल इन दोनों बेटियों ने खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स के तहत उज्जैन में आयोजित योगासना आर्टिस्टिक स्पर्धा के युगल वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। रिया और निष्ठा नाम की दोनों खिलाड़ी अपनी जीत का श्रेय अपने गुरु एवं परिजनों को दे रही हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे यहाँ से खेलने गए थे 10, उनमें से 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया है। यह हमारे लिए, जबलपुर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। निष्ठा और रिया सचमुच बहुत अच्छा योगा करती हैं और जिस टाइप से उनका प्रदर्शन रहा है यह बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। और हम ये चाहेंगे कि अगली वर्ष की तरह के कम से कम 4 गोल्ड मेडल योगा में हमारा जबलपुर जीते। क्या है, आर्टिस्टिक पेयर में गोल्ड मेडलिस्ट है। पूरे मध्य प्रदेश में से 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जबलपुर के 2 बच्चों का गोल्ड मेडल है आर्टिस्टिक पेयर में, जिसमें से 27 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था आर्टिस्टिक पेयर में, और जिसमें से हमारा गोल्ड मेडल लगा हुआ वहाँ पे। कहाँ गए थे आप? हम उज्जैन खेलने गए हुए थे और वहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य ऑर्गेनाइजेशन था। गोल्ड मेडल लेकर जबलपुर लौटी दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।